ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मानस बोध भाग 2 प्रथम सोपान। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु तुलसी सुभग सनेह वन सिय रघुवीर बिहार। नाम की महिमा बताया और अब राम कथा के विषय में बता रहे हैं। यह राम कथा गुरुओं से मिलती है। संतों की परंपरा में यह कथा राम के गूढ़ चलती आ रही है। यह अंदर की चीज है। साधक के अंदर जो साधना चलती है वही गूढ़ राम कथा है। यह राम कथा बाहरी कहानी नहीं है, चित्त में चलने वाली साधनात्मक प्रक्रिया की अखंड धारा है। चित्त रूपी चित्रकूट में प्रवाहित होने वाली मंदाकिनी जैसी है। वह प्रक्रिया है जो मन को दागने वाली है, मन को नियंत्रित करने वाली है। साधक के अंदर जो अनुराग रहता है ईश्वर के लिए, उस ईश्वरीय प्रेम रूपी जंगल में बहती है यह मंदाकिनी। यह राम कथा रूपी मंदाकिनी जिसके अनुराग युक्त चित्त के अंदर बहने लगती है तो वही चित्त भगवान का निवास चित्रकूट बनता है। भगवान उस साधक के अंदर डेरा जमा लेते हैं। इसलिए जो भगवान को चाहते हैं उन्हें चाहिए कि अपने चित्त को चित्रकूट बना ले। कब बनेगा यह चित्रकूट? कि जब खूब भगवान के लिए प्रेम अंदर आ जाए, भजन की प्रक्रिया अनवरत चलने लगे, यह राम की कथा अंदर चलती रहे, तो भगवान फिर उसके अंदर स्फुरित हो जाएगा और पर्णकुटी बनाकर रहने लगेगा उस चित्त रूपी चित्रकूट में। कामद गिरि की छाया में रहते हैं। कामद का अर्थ है कामनाओं का दहन होना। जब साधक के अंदर सब तरह की कामनाओं का दहन हो जाता है, कोई इच्छा न रह जाए, बस भगवान मिले, ऐसी धारणा जिसकी बन गई है वही श्रेष्ठ भक्त है। उसे अपना लेते हैं भगवान। तो यह अंदर की राम कथा है। यह साधना की गतिविधि जो साधक के अंतर जगत में चलती है वह रामायण है असली। वह गूढ़ तो है लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाती है। उस रामायण को पढ़ना है। उसका नाम है रामचरितमानस। राम के चरित मन से अपने मानस में इसको लेना है। मानस का बोध तब सही माना जाएगा। हर साधक व्यक्तिगत रूप से अपने मानस में इसकी एडजस्टिंग करे। यह व्यक्तिगत निजी रूप से अपने लिए है। समूह में साधना नहीं होती, भजन व्यक्तिगत होता है। इसलिए क्या कहते हैं गोस्वामी जी कि निज संदेह मोह भ्रम हरनी करम कथा भव सरिता तरनी। मतलब कि गोस्वामी जी की व्यक्तिगत साधना जैसे चली उनके अंदर, वह बात पूरी मानस की लिख रहे हैं। मानस के रामचरित हैं इसमें। वही कल्याण करने वाली चीज है। उसी मानस साधना से, ज्ञान ध्यान से अंदर के संदेह मोह भ्रम सब मिटते हैं। अपने में साधक भजन की क्रिया को न अपनाएगा, अपने में सुधार न लाएगा, तो समूह में बैठकर यह कथा सुनने मात्र से कुछ न होगा। तो यह रामायण क्रियात्मक है, मानस में लेने की चीज है, अपने अंदर क्रिया में लेने की चीज है। केवल पढ़ लेने से पूरा लाभ नहीं मिलेगा। रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवासन भाखा, ताते रामचरित मानस बर, धरव नाम ही हेरि हर सिहर। यहाँ स्पष्ट कर दिया कि शंकर स्वरूप जो संत हैं उन्होंने अपने मानस में अर्थात मन के अंदर जो संरचना की थी, जो साधनात्मक चार्ट बनाया था और समय समय पर भगवत प्रेमी साधकों को बताया था, वही है यह रामायण।
इसलिए मानस की चीज होने से, अंतर जगत की चीज होने की वजह से इसका नाम रामचरितमानस रखा गया है। रामचरितमानस अर्थात मन के अंदर जो राम के चरित होते हैं, अंदर की गतिविधि में रामचरित को देखा गया और उसे बाहर की कथा का रूप दिया गया है। तो अब पढ़ने सुनने वालों को भी इसके कथानक को अपने मानस में लेना चाहिए। अगर रामचरितमानस का असली रूप देखना समझना है तो मानस के अर्थ में इसे ग्राह्य बनाना पड़ेगा। यहाँ मानस की रूपरेखा जो लिखी गई है उस पर बहुत सी बातें पहले भी हम बता चुके हैं। मूल चीज इतनी है कि मन हमारा आत्मोन्मुख हो जाए, अंतर जगतीय साधना में लग जाए तो इसकी विषय उन्मुखता समाप्त हो जाए। बस यही मूल मंत्र है। मन करी विषय अनल बन जरई, हो ये सुखी जो एहि शर परई। मन बाहर संसार के विषयों में न जाए, अंदर भगवान में लग जाए तो सब काम बन गया समझो। इसी के लिए सब उपाय, तरीके और कायदा कानून इसमें दिए गए हैं। मन जब आत्मोन्मुख हो जाए तब यह मानस बनता है। इस मानस का रूप खड़ा करना है और वहां मानसरोवर में कुछ नहीं रखा है। अपने अपने मन को मानस बना लो और फिर उससे श्वासा रूपी सरयू की धारा में रामचरित का प्रवाह चले। यह अमृत का प्रवाह अपने अपने मानस से बहाओ, तब फिर यह प्रवाह ले जाकर तुम्हें भक्ति रूपी गंगा से भेंट करा देगा और वह आत्मा रूपी सागर में समाहित कर देगी। राम स्वरूप सिंधु समूहानी, इतना है कुल रामचरितमानस। संक्षेप में जो बता दिया जाता है उसे हृदयंगम करते चलो और ज्यादा समय भजन में लगाओ। करने का ही महत्व है। साहित्य में पड़ जाओगे तो भजन छूट जाएगा। संवत 1631 करम कथा हरि पद धरि शीशा। नवमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अवधपुरी में अर्थात इस मानव शरीर के अंदर मानस की रचना होती है। चैत के महीने में नवमी तिथि को मंगलवार के दिन शुरुआत होती है। इसका मतलब है कि जब चेत जाए, जब होश आ जाए आदमी को, तब वही मंगल का दिन है। मानो कल्याणकारी घड़ी आ गई। और नवमी तिथि का मतलब है ये सब जो 9-10 इंद्रियां हैं ये अनुकूल हो जाएं, तब मानस बनना मानो शुरू हो गया। कहते हैं जबई चेतय तबई सुधरे। तो अगर अंदर से यह जागृति आ जाए कि अब हम इस मिथ्या संसार से मतलब नहीं रखेंगे, हम सत्य परमात्मा को पकड़कर रहेंगे, अगर ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया जाए तो वही मंगल का समय है। इसी के आगे फिर साधना की शुरुआत होती है। मानस बनता चला जाएगा। राम के चरित उसमें सब आते चले जाएंगे। करते करते एक दिन राज गद्दी का समय आ जाएगा, कल्याण हो जाएगा। इसलिए चेतो रे भाई तेरा आवागमन मिट जाई। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीश आश्रम ही सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। इस तरह से यह रामायण की भूमिका बनती है। प्रयाग कहते हैं कि जहाँ विशिष्ट यज्ञ होता है, यजन रूपी यज्ञ हृदय में होता है। यह हृदय ही प्रयाग है। यहीं पर भजन रूपी भरद्वाज रहता है। जानकारी है याज्ञवल्क्य, दोनों का मिलाप हुआ। साधक अपनी जानकारी के अनुसार भजन करने लगता है तो साधन क्रम से आगे की जानकारी भी मिलती जाती है। जानकारी को रख लिया और भजन की प्रक्रिया में उसे ले लिया।
यह याज्ञवल्क्य का सम्मान करना है। जानकारी के अनुसार क्रिया न करे तो यह उसका तिरस्कार करना है। तो यह इन दोनों का सम्मेलन माघ में होता है, जब माघ माँ धन अघ अर्थात अघ से रहित हो गया, न रह गया अघ, और मकर गत हो गया, मतलब साधक का मन क्रियोन्मुख हो गया। अर्थात जब साधक अंतर्मुख होकर साधनात्मक प्रक्रिया में लगता है, तब यह संयोग बनता है कि सारे तीर्थ उसे वहीं अपने अंतर जगत में मिल जाते हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। सब देवता ऋषि मुनि अंदर देख लेता है, तब उसे सब तत्व ज्ञान अंदर से मिलने लगता है। सही जानकारी और भजन की सही गतिविधि जब पकड़ में आती है, उस अवस्था का यह प्रसंग है। तब फिर रामचरित शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी राम का प्रादुर्भाव तो हो जाए, इसी का उपाय अब होने जा रहा है। तो भजन करते हुए भी साधक एकाएक राम को हृदयंगम नहीं कर पाता। स्थूल जगत का अभ्यास बना रहता है, इसलिए सूक्ष्म की पकड़ हो नहीं पाती। भजन करता रहे तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। तो यह भजन रूपी भरद्वाज जानकारी रूपी याज्ञवल्क्य को अपना रहा है। पूछता है कि यह बाहर वाला राम जो दशरथ का पुत्र हुआ, वही भगवान है या कोई और चीज है परमात्मा? वह तो राम स्त्री के विरह में दुखी हुआ, क्रोध के वशीभूत होकर रावण को मारा। यह काम क्रोध तो होता नहीं भगवान में, तो यह कैसा भगवान है आप बताइए। इस तरह से साधक के अंदर खोजबीन शुरू हो जाती है। प्रभु सोई राम किया पर को, जाहि जपत त्रिपुरार। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, मुनिवर कहूँ विचार। गोस्वामी जी महान संत थे, विद्वान भी थे, इसलिए उन्होंने मानस की रचना की है। मानस का अर्थ है मन। मन की कैसी क्या गतिविधि है, इसकी संरचना है यह। इसलिए इसकी गहराई की थाह सब नहीं लगा पाते। इसमें जिन संत महापुरुषों ने अवगाहन किया है, वे जानते हैं। उनके पास है इस मानस की कुंजी। इसलिए गोस्वामी जी कह देते हैं कि जो नहाय चह एहि शर भाई, सो सत्संग करहु मन लाई। संत बता सकते हैं इस मानस का रहस्य। तो अब यह प्रश्न साधक के अंदर का है, बाहर की बात नहीं है। बार बार यह शंका आती है। यही प्रश्न और इसी का समाधान गोस्वामी जी ने पूरी रामायण में लिखा है। और राम को सही रूप में प्रत्यक्ष करने के लिए ही साधना चल रही है। अब याज्ञवल्क्य बताएंगे कि यही प्रश्न पार्वती ने शंकर जी से किया था, और फिर जो चरित्र हुए, कैसे पार्वती को कथा सुनाया, सब बताएंगे। ऐसे ही शंकर जी भी जब पार्वती को पूरी कथा सुना देंगे, तो अंत में कह देंगे कि इसी तरह गरुड़ ने कागभूषुंड से पूछा था। तो मतलब इसका यह हुआ कि भजन करते हुए भी साधक के अंदर सत्य को प्रत्यक्ष करने की कोशिश प्राप्ति काल तक बनी रहती है। इसी का नाम साधना है, बाहर से मतलब नहीं है। बाहर की बात तो अभी आगे अयोध्या कांड में पढ़ोगे कि भरद्वाज के यहाँ जब राम पहुँचे तो भगवान की तरह माना। सब ने ऐसे ही माना जितने ऋषि मुनि मिले। तो फिर क्यों जाने देते, पकड़ क्यों न लेते भगवान को? भगवान के लिए ही तो खाक छान रहे थे सब। लेकिन सबने सामान्य शिष्टाचार किया और जाने दिया। हाँ, सबने यह जरूर कहा कि आप मेरे हृदय में वास करिए। इसलिए कहा कि भगवान की जगह अपने अंदर ही है। हृदय में रहता है जो भगवान, वह असली है, वह आत्मा है, अपना स्वरूप है। उसे पकड़ना है,
उससे मिलना है। वह मिल जाए तब फिर बाहर भी वह सब में दिख जाएगा, और नहीं तो माया ही माया है जहां तक देखो। गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। इसलिए भगवान केवल त्रेता द्वापर की चीज नहीं है। परमात्मा काल बाधित नहीं होता, संसार काल बाधित होता है। परमात्मा सत्य है, संसार असत्य है। सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत पसार। इसलिए हम बार बार कहते हैं, अंतर्मुखी बनो, बहिर्मुखता छोड़ो, भटको मत। कहूँ सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, भयउ समय जही है तुझही, सुन मुनि मिटहि विषाद। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। त्रेता युग का मतलब है कि मन में त्याग आ जाए, संसार से मन हटकर ईश्वर में लगने लगे। तब उस साधक के अंतर जगत में यह सब बातें आती हैं जो इसमें लिखी हैं। तथा सत्य शंकर कुंभज के पास अर्थात कुंडलनी में चले जाते हैं, अर्थात साधक अपने अंदर लेता है ईश्वर को, तब अंदर यह रूपरेखा बनती है। सती का मतलब है साधक की सत्य के प्रति आस्था। शुरू शुरू में जो ईश्वर की तरफ रुझान बनता है वही सती है। यह दक्ष की पुत्री है, दक्ष से पैदा हुई है। दक्ष कहते हैं दक्षता, जो बाहरी संसार की जानकारी है उसी में ऊपरी बातें शास्त्रीय ढंग की ईश्वर के विषय में भी आती हैं, और उनके असर से ईश्वर से लगाव स्थूल स्तर का बन जाता है। यह शुरू में जो श्रद्धा साधक के अंदर आती है वह सती है। शंकर जो स्थूल का अधिष्ठाता सत्य का रूप है उससे जुड़ जाती है। फिर जब साधक की साधना आगे बढ़ती है सूक्ष्म स्तर पर, तो वहां यह काम नहीं करेगी, इसलिए इसका रूप बदल जाता है। तब प्रेमा भक्ति स्वरूप पार्वती बनकर हृदय रूपी हिमालय के घर आ जाती है। मैना से पैदा होती है। मैना का मतलब मैं नहीं। जब साधक का मैं भाव नहीं रह जाता तब यह प्रेमा भक्ति पैदा होती है। अब भगवान ही सर्वे सर्वा हैं, मैं कुछ नहीं, यह समर्पण भाव बन जाए और भगवान परीक्षा लेकर उसे स्वीकार कर लें, तब सही प्रेम माना जाएगा। तो परीक्षा के लिए साधना की 7 भूमिकाएं सप्त ऋषियों के रूप में हैं। सप्त ऋषियों से पार्वती ने कहा कि जन्म जन्म लगी रगर हमारी, बरऊं संभ नत रहऊं कुमारी। कितने ही जन्म लग जाएं, हम भगवान को प्राप्त करके ही रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, चाहे मर भले ही जाएं। हठ न छूट छूटें वरु देहा। जब ऐसी अटूट श्रद्धा साधक में आ जाती है तो सत्य स्वरूप भगवान शंकर उसे अंगीकार कर लेते हैं। उस भक्त साधक को सद्गुरु का आश्रय मिल जाता है। जब ऐसी प्रेमा भक्ति के द्वारा पकड़कर भगवान को बाहर से समेटकर इस काया रूपी कैलाश में बैठा लिया जाता है और अहर्निश मन वचन कर्म से उसकी उपासना अंतर जगत में होने लगी, तो फिर खट वदन का जन्म होता है। ये खट संपत्तियां सम दम उपरति तितिच्छा श्रद्धा समाधान मानो 6 शस्त्रों के रूप में खट शास्त्रों का निचोड़ मिल गई। अब इनसे खट विकारों का हनन किया जाएगा। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को मिटा दिया जाएगा। इस तारकासुर को मार दिया जाएगा। तो ऐसा यह मानस का रूप खड़ा होता चला जाता है। अब यह प्रेमा भक्ति स्वरूप पार्वती राम कथा का संचार कराएगी साधक के अंदर। इसे
सही तरीके से समझने के लिए मानस में केंद्रित रहना पड़ेगा। मन बुद्धि को बाहर से समेटे रखना पड़ेगा। रुचि पूर्वक भजन में लगा रहे तो मानस के सब रहस्य खुलते चले जाते हैं। अब जो बीच में कहानी है लंबी चौड़ी, इसमें मतलब की चीजें लेते चलो। जैसे सती को मोह हुआ, इसका मतलब है कि बाहरी जानकारी से जो ईश्वर में श्रद्धा बनती है, उसमें भगवान को सही ढंग से समझ पाने की क्षमता नहीं होती। बताने पर भी लोग नहीं मानते, अपनी ही दक्षता को पकड़े रहते हैं, बाहरी ढंग में लगे रह गए। तो यह सती का हठ है दक्ष के यहाँ जाने का। और बाहरी तरीके में सत्य की जगह कहीं है नहीं। कतहु न दीख शंभु कर भागा, वहां द्वैत में अद्वैत की जगह रहती नहीं। इसलिए सती रूप वह बाहरी वाली श्रद्धा भक्ति जब जल भुन जाती है, तब जो सही जगह है भगवान की, वहां हृदय में जाकर वही श्रद्धा प्रेम पार्वती का रूप है। अब बाहरी पूजा अर्चना, तीर्थ, व्रत, कर्मकांड, यह सब दक्ष का यज्ञ जो चला अभी तक, वह सब सत्य की सही जानकारी से विध्वंस हो गया। सत्य स्वरूप शंकर के गणों ने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। फिर पार्वती की कहानी है। प्रेम है पार्वती। ईश्वर के लिए प्रेम हृदय में आ जाए, परमात्मा की तरफ रुचि बन जाए, तो सब ठीक हो जाए। यही सेवत कछ दुर्लभ नाही, यही तो कहा था नारद ने हिमालय से। तो वहां कहीं नारद और हिमालय का संवाद नहीं हुआ। यह तो साधक के हृदय में बात आई अंदर से। नारद कहते हैं नभ को। तो यहाँ नारद के बताने का मतलब है कि साधक के अंदर, उसके हृदयाकाश में यह बात आई कि यदि इस प्रेम को, इस प्रेमा भक्ति को बढ़ाया जाए तप करके, यह सोना कुंदन बन जाए और हर कसौटी पर खड़ा उतर जाए, तो फिर प्रेम भगवान को प्रत्यक्ष कर लेता है। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, यह प्रेमा भक्ति जो साधक के हृदय में पैदा हुई है, वह एक न एक दिन सत्य शंकर को जरूर वर लेगी। बीच में शंकर जी के द्वारा कामदेव को जलाने का प्रसंग आया है। तो कामदेव कोई आदमी तो है नहीं जो धनुष बाण लेकर पहुंच गया, न वहां कोई शंकर बैठा है जिसके ऊपर वह बाण चलाए। वहां तो बस साधक बैठा है, उसके अंदर की बातें हैं सब। कामदेव विकार है मन का। जब विषय के संकल्पों का आवेग आता है तो बड़े बड़े योगी तपस्वी डामाडोल हो जाते हैं। को अस काम नचाव न जेही। तो साधक को विषय वासना से बचना चाहिए। बस इतना याद रखो, अंदर देखते रहो। कोई विषयात्मक संकल्प उठे, उसे वहीं दबा देना है विवेक के द्वारा। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। यह विवेक ही तीसरा नेत्र है। जिसके पास विवेक है वह सही है। आगे फिर शंकर की बारात विवाह का लंबा चौड़ा प्रसंग है। तो यह सब गोस्वामी जी की शैली है। समाज के तौर तरीके बाहरी रूप से लेते गए हैं। प्राइमरी स्तर की बातें हैं। इनमें जन साधारण की रुचि बनती है। पढ़ते पढ़ते शायद कभी किसी को रास्ता पकड़ में आ जाए, इस ध्येय से ऐसी रोचक शैली में लिखा है उन्होंने। अब देखो कि शंकर जी की बारात में ब्रह्मा, विष्णु, देवता, भूत प्रेत, लूले लंगड़े, काने, बिना मुख के, अनेक मुख वाले, न जाने कितने रूप आकार के भूत, भैरव, भवानी जुटे हैं। तो यह सब संकल्पों की दुनिया ऐसी ही होती है। अच्छे, बुरे, अधूरे, अस्पष्ट, सार्थक, निरर्थक, उल्टे सीधे, सब तरह के संकल्प मन में आते रहते हैं। यही सब बाराती हैं। और दुनिया में ऐसा नहीं होता कि भूत प्रेतों की बारात ब्याहने जाए, और न कहीं पहाड़ कोई विवाहोत्सव रचाता है,
जिसमें नदी तालाब सब सम्मिलित होते हों। इन सब की एडजस्टिंग अपने अंदर होनी चाहिए। साधकों के लिए यह जरूरी है। दुनिया की धारा में बह जाओगे तो कहीं अता पता न लगेगा। हाँ, जो लोग अभी प्रारंभिक स्तर की बहिर्मुख प्रक्रिया में लगे हैं, उनके लिए यह बाहरी भी उपयोगी है। अगर प्राइमरी का कोर्स न किया जाएगा तो आगे की पढ़ाई नहीं हो सकती। यही आधार है। इसी ABCD को लेकर शब्द बनाए जाते हैं, वाक्य बनाए जाते हैं, पुस्तकें लिखी जाती हैं। तो इसका तो महत्व है ही। यहीं से चलकर सब आगे बढ़ते हैं। इसलिए महात्माओं ने सबके कल्याण के लिए ये ग्रंथ लिखे हैं। इनसे लाभ लेना चाहिए। सबको अपने ढंग से लाभ लेना है। जैसे सरोवर के पास कोई अपनी प्यास बुझाने के लिए जाता है, कोई नहाने के लिए जाता है, कोई उसकी रमणीकता देखने के लिए जाता है, और मछुआरे भी जाते हैं, ये धंधा करने वाले। साधक को तो इसमें साधना की युक्तियों के मोती बटोरना है। इसलिए उसे इस मानस में अवगाहन करना पड़ेगा, गहराई में डुबकी लगाना पड़ेगा। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित वर्णय लीन। झूठ व सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। जेहि जाने जग जाय हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। बंदउ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। हर ही राम चरित सब आए, हृदय में आ गए राम के चरित, और उसमें निमग्न हुआ मन। फिर मन को बाहर लाए और बोलना शुरू किया। यह प्रक्रिया है। पहले पूरा चार्ट अंदर क्लियर हो जाए, तब वाणी में आए। जिन्हें अंदर राम का अता पता कुछ है ही नहीं, उन्हें अधिकार नहीं है इसमें बोलने का। यह तत्वदर्शी महात्माओं का विषय है। अलौकिक क्षेत्र की बातें हैं, लौकिक शैली में लिख दी गई हैं। साधक जब सच्चा प्रेम हृदय में ले आता है, सच्ची निष्ठा के साथ ईश्वर में लगन करता है, तो उसके अंदर से परमात्मा बोलने लगता है और उसे शंका समाधान अंदर से मिलने लगता है। साधक अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार राम के स्वरूप को पकड़े हुए है, अनुराग युक्त होकर नाम रूप में लगा हुआ है। राम का, परमात्मा का तात्विक स्वरूप हृदयंगम करना चाहता है। उसके लिए उत्कंठा बनी हुई है। जब तक वह नहीं मिलता तड़फड़ाता है। शांति नहीं आ सकती, संतोष नहीं आ सकता। तो जब अंदर से ऐसी विकलता जागती है तो भगवान की वाणी अंदर से मिल जाती है। साधक समाधान पाकर कृतार्थ हो जाता है। तो यह सत्संग साधक के अंदर का है। क्या समाधान मिलता है कि जेहि जाने जग जाय हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। यह निचोड़ है सब शास्त्रों का। इतना ही दर्शन है। जिसे इस असत्य संसार से मुक्ति पाना है, उसे यह करना पड़ेगा कि परमात्मा जो सत्य है उसको प्रत्यक्ष कर ले। प्रकाश जहां आया कि फिर अंधेरा नहीं रहेगा। आत्मा रूप में वह हमारे अंदर है। उसमें मिले, उसमें ठिकाना बना लिया जाए। बस इतना करना है। यह खुद अपने को करना पड़ेगा। एक के खाने से सबका पेट नहीं भरेगा। इसलिए साधक को खुद चलकर मंजिल तक पहुंचना पड़ेगा। जो सब में व्यापक परमात्मा है, उसकी अपने में और फिर सर्वत्र एक रस अनुभूति हो जाए तो माया का निषेध हो जाता है। इसे बोध कहो, चाहे मोक्ष कहो, चाहे मुक्ति कहो, सब कुछ इसी में है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।